नारायण नारायण हरि शरणम। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षे श्रेया प्राप्त मृताय नमः। सोमार्धाणे। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। महाराजा मानधाता के पुत्र जो पुरकुत्थ से, उन्हीं के वंशधर महाराजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु जो थे ये अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए थे, लेकिन विश्वामित्र की वजह से ये श्राप मुक्त हो गए। यहाँ तक कि इनको स्वर्ग में भेज दिया विश्वामित्र ने अपने तपोबल से, लेकिन देवताओं ने उनको नीचे गिरा दिया। इधर से विश्वामित्र को सम्मिलित कर दिया, तो न ऊपर गए न नीचे गए, बीच में अटके रह गए। इसीलिए उनका नाम त्रिशंकु भी रखा गया। वास्तव में उनका जो वास्तविक नाम था वो था सत्यव्रत। तो वो लटकने की वजह से उनको त्रिशंकु माने न इधर का न उधर का। यही जो त्रिशंकु थे, इनके पुत्र से हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कहानी विस्तृत में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक कथा है, जो से लोग अक्सर अनभिज्ञ हैं, वो ये है कि हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने वरुण देव की उपासना किया और ये उनसे अनुरोध किया कि हमको पुत्र दीजिए। अगर पुत्र होगा तो उस पुत्र के द्वारा मैं आपका यजन करूंगा। अच्छे थे, पुत्र मिला तो नाम तो हो गया, लेकिन यजन करूंगा इसका मतलब उसकी बल दे दूंगे आपके नाम पर। एक यज्ञ करूंगा आपकी, उसमें जो यज्ञ पशु होगा वो मेरा पुत्र होगा। पुत्र हो जाए पहले, यानी कि निसंतान का नाम न रहे हमारा। वरुण देव की कृपा से महाराजा हरिश्चंद्र को पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने रोहित रखा। रोहित जब पैदा हुआ तो वरुण आ गए। उन्होंने कहा अब आपको पुत्र हो गया, अब आप मेरा यजन कीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, जब ये 10 दिन का हो जाए, सूतक खत्म हो जाए तो 10 दिन में फिर वरुण आ गए। उनका मेरा यजन कीजिए इस बालक के द्वारा। कहे नहीं, जब इसको दांत निकल आवे तो। दांत भी निकल आए, फिर वरुण देव आ गए। यजन कीजिए मेरा इस बालक के द्वारा। कहे नहीं, जब नए ये दांत गिर जाए तो। दांत भी गिर गए, फिर आ गए। बोले नहीं, अभी नहीं, जब नए दांत निकल आवे तो। नए दांत भी निकल आए। ऐसे बहाना मार। अंत में बोले कि हम क्षत्रिय हैं, जब ये बालक कवच पहनने लगे, बड़ा हो जाए, तब यज्ञ पशु बनेंगे। यानी उसको टरकाते रहे पुत्र मोह में। कहने को तो कह दिए थे, पुत्र मिल गया उनको, लेकिन अब बल देना, पुत्र की बल दे करके किसी देवता का यज्ञ करना बहुत कठिन काम है। उसके बाद फिर जब रोहित को पता चला कि मेरे पिताजी मेरा बल देना चाहते हैं, लेकिन मेरी मोह की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपने प्राण रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर वन में चले गए। जब वरुण निराश हो गए तो वरुण ने महोदर रोग के रूप में आक्रमण कर दिया रोहित उनके हरिश्चंद्र के ऊपर। अब हरिश्चंद्र महोदर रोग से, महोदर में जलाहट हो जाता है, पेट बड़ा फूल आता है, महोदर रोग से पीड़ित हो गए हरिश्चंद्र। तो रोहित वन में चले गए। उसके बाद जब पता चला उनको, रोहित को, कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को रोग हो गया है, धिक्कार मुझे से पुत्र को जिसकी वजह से पिता कष्ट पाए। मैं यज्ञ पशु बनूंगा और पिताजी मेरे महोदय रोग ठीक हो, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। तो वापस होने लगे। तो रास्ते में उनको इंद्रदेव ब्राह्मण मिल करके मिले, ब्राह्मण का रूप धारण करके मिले। किससे? रोहित से। बोले यज्ञ पशु हो करके मरने से अच्छा है कि तीर्थयाटन किया जाए। अगर कोई तीर्थयाटन करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। न इधर का पाप न उधर का पाप, क्या माना कुछ नहीं।
तो इससे अच्छा है कि तुम तीर्थाटन करो, टालो घूमो, क्यों जगपथु में जा रहे हो पिता के चक्कर में। मान गए। फिर उनके ना 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 ना, फिर 1 साल के बाद जाने चले, फिर इनने रोक दिया। इस प्रकार से 6 बार इनने उनको जाने से रोक दिया। फिर उन्होंने जुगाड़ सोचना शुरू कर दिया कि अगर कोई लड़का मिल जाए तो उसको हम मोल ले लें और उसी को दे दें अपने पिता को, उसी की नरबली हो जाए, नरमेध यज्ञ हो जाए, वरुणदेव की पूजा हो जाए। तो एक अजिगर्त नाम के ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे। तो उनसे उन्होंने आग्रह किया कि नर पशु, अगर यज्ञ पशु कोई नर बन जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है, कोई दोष नहीं लगता है, भले उसको नर बलि उसकी हो जाए, उसका अगला जन्म अच्छा होता है, मुक्ति मिलती है। तो आप जो है, आपके 3 पुत्र हैं, 1 पुत्र उनको दे दीजिए और उसको हम दे दें अपने पिताजी को, उनका यज्ञ भी पूरा हो जाए। तो अजिगर्त ने कहा कि भाई ऐसा है कि बड़ा लड़का तो पुत्र के लिए प्रेमी होता है, बड़ा पुत्र जो है वो पिता के लिए होता है, बड़ा पुत्र जो है वो पिता के लिए होता है, इसलिए मैं बड़े पुत्र को नहीं दूंगा। जो 2 बच्चे उनमें से कोई ले जाओ। तो माँ ने कहा कि छोटा बच्चा जो सबसे है वो माँ का होता है, इसलिए मैं उसको नहीं दूंगी। तो जो मझले बच्चे थे, सुना सेप उनका नाम था, उन्होंने कहा चलो भैया, मझला बेटा न पिता का न माता का, मैं स्वतः चलने के लिए तैयार हूं। मैं माँ का न हुआ न बाप का हुआ, बाप ने ले लिया बड़ा वाला, माँ ले लिया छोटा वाला, तो मैं 20 का बच्चा, चलो मैं चलता हूं। अब सुना सेब को रोहित ले करके चले आए पिताजी के पास। उन्होंने कहा ये रहे, इनको मैं खरीद कर लाया हूं, मेरे बदले में इनकी नरबल दे करके आप यज्ञ पूरा करें। अब सुना सेब को पशु बल के रूप में बना करके यज्ञ शुरू हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब हुआ। उसके हुआ कि इसी बच्चे की नरबली होगी। तो उसमें होता बन करके विश्वामित्र भी आए और जो सुना सेब था वो विश्वामित्र का रिश्ते में भांजा लगता था। तो जब उनको पता चला कि मैं तो ऐसे जग में आ गया कि जिसमें मेरे भांजे की बल होने जा रही है, तो उन्होंने अपने तपोयोग बल से यज्ञ भी पूरा करा दिया, वरुण को संतुष्ट भी कर दिया और सुना सेब की जान भी बचा दिया। विश्वामित्र जी ने जान भी बचा दिया। अब ये महाराजा हरिश्चंद्र जो थे, इनका यज्ञ भी पूरा हो गया और महोदर रोग से जो ग्रसित थे ठीक हो गए और वरुदेव तत्व भी हो गए। यही जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र के पुत्र जो रोहित थे, इनके ही वंश में 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए बाहुक। कौन? हरिश्चंद्र के लड़के रोहित के 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए बाहुक। शत्रुओं ने इनका राज छीन लिया, सब जान बचाकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। समय के साथ में वृद्धावस्था आई, उसी वन में इनकी मृत्यु हो गई, मर गए। तो इनकी जो बड़ी पत्नी थी और उसके साथ में छोटी पत्नियां जो थी, वो तो नहीं, जो बड़ी पत्नी थी वो सती होने जा रही थी, तो कि सती हो जाए। और वो नाम के ऋषि आ गए जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा नहीं बेटी, तुमको सती नहीं होना है, तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम सती मत हो। सती होने से और ऋषि ने रोक दिया। तो जब पता चला उसकी सौतों को और रानियों को, अरे ये तो गर्भवती है, इसके पुत्र होगा, हमने तो कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने चुपके से अपनी सबत को यानी बाहु की पत्नी को विष दे दिया कि गर्भ गिर जाए, मर जाए।
इसको सवत कहते हैं, यानी सवतों ने उसको विष दे दिया कि मर जाए। लेकिन भगवान की प्रेरणा, वो बालक मरा नहीं, जब पैदा हुआ तो विष के साथ पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो विष भी बाहर आया और बालक भी पैदा हुआ। तो गर, विष का एक नाम है गर, तो गर के साथ में चूंकि जो बालक पैदा हुआ इसलिए उसका नाम रखा गया सगर। सगर का नाम सुना है? सगर, सगर माने जो विष के साथ में मात पैदा हुए थे। ये सगर जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे, और इन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद कर समुद्र बना दिया था, इसलिए उसका नाम, समुद्र का एक नाम है सागर। सागर, सगर के पुत्रों ने खोद करके बना दी, इसलिए इसका नाम सागर रखा गया समुद्र का। तो ये जो थे आपके सगर जी, इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था सुमति, उसके गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी, उसके गर्भ से असमंजस नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ था। असमंजस वास्तव में पूर्व जन्म का योगी था, तो इस जन्म में उस संसार में के कृत्यों से जलता था, बुरा मानता था, अपने को दिखाता था मैं पागल हूँ, गूंगा हूँ, बारा हूँ, हमेशा दुष्ट किया करता था। तो क्या हुआ कि सगर ने उसको त्याग दिया, घर से निकाल दिया कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन उसका लड़का जो अंशुमान था उसको बड़े लाड प्यार करते थे महाराजा सगर। तो एक बार अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया तो वो घोड़ा जब छोड़ा गया तो आगे जा करके गायब हो गया घोड़ा। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और फिर डर के मारे कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को चुराया इंद्र ने, और भयवश वो जो है स्वर्गलोक का घोड़े को न जा सका। और कपिल मुनि, जो गंगा सागर है वहीं पर है कपिल मुनि वही जिसकी कथा मैं बता चुका हूँ, देवहूत के पुत्र कपिल देव जो थे महाराज, वो वहाँ पर घोड़े को बांध दिया उनके आश्रम में। इंद्र चला गया। अब घोड़े को ढूंढते ढूंढते ये 60,000 लड़के पहले गए, 60,000। इन्होंने पृथ्वी पूरी खोद डाली, पूरा दुनिया ढूंढ डाला, घोड़ा कहीं अंत में ढूंढते ढूंढते कहाँ मिले? सगर के उनके कपिल देव के आश्रम में। उनका बस यही चांडाल जो है इसी ने घोड़े को चुराया है। उनको अपशब्द कहने लगे, गाली गुप्ता देने लगे, और उसके बाद ऐसे कपिल देव ने आंख उठाई और 60,000 भस्म हो गए। भस्म हो गए 60,000 सगर के पुत्र, भगवान को प्यारे हो गए। अब न घोड़ा लौटा न 60,000 लौटे। तो फिर उसका पता लगाने के लिए सगर के पौत्र यानी नाती, कौन? अंशुमान, ये गए क्या कहते हैं। तो अंशुमान गए, ढूंढते ढूंढते पहुँचे, देखे कि क्या कहते हैं ये हमारा घोड़ा भी बंधा हुआ है और हमारे सारे जो चाचा लोग थे ये सब जलकर राख हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, गलती मानी और उनकी स्तुति किया। तो कपिल देव ने कहा ये तुम्हारा यज्ञ पशु है, ये तुम्हारे चाचा लोग ये अपनी करनी से चल बसे, तुम घोड़े को ले जाओ, अपने पितामह के यज्ञ को पूरा करो। फिर अंशुमान उस घोड़े को लेकर के चले आए और उस घोड़े के द्वारा यज्ञ पूरा किया गया। उसका पशुबल दे करके जो है अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। अश्वमेध जो इतना काम तो हो गया, लेकिन उनके दिमाग में बनी रही कि जो हमारे चाचा लोग हैं इनकी मुक्ति कैसे हो। अकाल मौत हुई है, अकाल मौत हुए है। तो कपिल देव उनको बता दिया था कि जब गंगा जी आएंगी यहाँ पर तो उन्हीं की धारा जब बहेगी तुम्हारे चाचा लोग तर जाएंगे, इसके पार नहीं। तो अंशुमान जो है गंगा जी को लाने के लिए बड़ी तपस्या की, लेकिन
उनको भी सफलता नहीं मिली और वो स्वर्गवासी हो गए, अंशुमान जी। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी पूरा प्रयास किया लेकिन गंगा जी को नहीं ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और भगीरथ गंगा जी को लाने में सफल हुए। गंगा जी क्यों आई, कैसे आई, इसकी कथा हम फिर बाद में आपसे बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।